आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री आनंद रामायण के अंतर्गत मैंने आपको यह वृतांत सुनाया था कि सीता जी ने वापसी में श्री हनुमान जी को अपनी क्या निशानी दी, जो कि चूड़ामणि अपने बालों में से उतार कर श्री हनुमान जी को दिया, जो कि उनके पिता श्री जनक जी ने उनको दिया था। दोस्तों, उसके पश्चात सीता जी को संतुष्ट करने के बाद हनुमान जी ने क्या सोचा। दोस्तों, सोचता आदमी जब ही है कि कुछ कमी रह जाती है। कमी क्या थी कि सीता जी की खोज में हनुमान जी ने दिन रात एक करके उड़ते हुए लंका तक प्रस्थान किया। उसके एवज में हनुमान जी बहुत थक चुके थे। हनुमान जी को बहुत जोरों से भूख लग रही थी और जहाँ सीता जी का स्थान था वह अशोक वाटिका थी। उसमें इस तरह के इतने अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। तब हनुमान जी का दिल आ गया उन फलों पर। यह हनुमान जी सोच रहे थे मन ही मन कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने चाहा कि मैं सीता जी से इस बात की आज्ञा ले लूं कि क्या मैं ये फल खा सकता हूं। तब सीता जी ने डरते हुए कहा कि यह रावण का बगीचा है, रावण की वाटिका है। तुम नहीं जानते उस पापी रावण को, वह कितना बलशाली है। क्या आप उससे युद्ध कर सकोगे? आप उससे जीत सकोगे? मेरे हिसाब से नीचे गिरे हुए फलों को आप खा सकते हो, और या ये मेरा कंगन ले जाओ और इसको लंका के बाजार में बेचकर इसके फल खा लेना और पानी पी लेना, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं दूसरों के हाथ के तोड़े हुए फल नहीं खाता। हे माता, आप अगर मुझे इजाज़त दें, आप अगर मुझे परमिशन दें तो मैं ये फल खा लूं। तब माता सीता ने कहा कि आप गिरे हुए फल ही खाना, क्योंकि यह रावण की, उस पापी रावण की वाटिका है, जो कि महान बलशाली है, जो मुझे धोखे से चुरा कर यहाँ ले आया है। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आप चिंता मत करिए। तब हनुमान जी ने पेड़ों को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ कंपायमान हो गए और उन पर पके हुए सारे फल पृथ्वी पर आ गिरे। तब हनुमान जी ने उन फलों का भक्षण किया, लेकिन हनुमान जी तो बहुत भूखे थे, बहुत दूर से चलकर आए थे, उनकी तृप्ति नहीं हुई। तब हनुमान जी ने छोटे वृक्षों को बड़े वृक्षों को छोटे वृक्षों को बड़े वृक्षों पर उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बड़े वृक्षों के फल भी नीचे आने लग गए। नतीजा यह हुआ कि सारी की सारी अशोक वाटिका हनुमान जी ने खाली कर दी, और जब सारे फल हनुमान जी खा गए तब हनुमान जी को तसल्ली हुई और हनुमान जी ने वन के सारे फल खा डाले। यह सारा नज़ारा रावण की सेना के वो राक्षस देख रहे थे, जिनकी ड्यूटी सीता जी के रख रखाव के पास और सीता जी को देखने के लिए और साथ ही अशोक वाटिका के फलों की रक्षा करने के लिए थी। तदनंतर उस वन के रक्षकों ने जब ये सब देखा तो वे हनुमान जी को पकड़ने के लिए दौड़े। राक्षसों को अपनी ओर आता हुआ देखकर हनुमान जी ने वृक्षों से उन पर प्रहार किया। उसके पश्चात सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली और क्षण भर में ही उसे वृक्षों से रहित बना दिया। उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई थी, सिर्फ उसे ही छोड़ दिया और उसके अलावा सारा उपवन वृक्षों से शून्य कर दिया। सीमा पर बने हुए प्रसाद को उन्होंने तोड़ डाला और क्षण भर में ही वहाँ के राक्षसों को भी मार डाला। तो दोस्तों, यह वृत्तांत है कि सारी की सारी राक्षसियाँ पूछने लगी कि यह कौन है,
किसका दूत है और कहाँ से आया है। तब सीता जी ने उन राक्षसियों से कहा कि अनेकों राक्षस स्वेच्छा से इधर उधर अनेकों रूप धारण करके प्रसन्नतापूर्वक भूमि पर घूमा करते हैं। यह उन्हीं में से कोई हो सकता है। मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। तब भिक्षु का रूप धारण करके रावण पंचवटी में मुझे हरण कर लाया था। मुझसे तुम लोग क्यों पूछती हो। सीता जी की इस प्रकार की बातें सुनकर वे दशानन रावण से इस घटना को बताने के लिए शीघ्र चल पड़ी। तो दोस्तों, आपका प्रश्न था कि सीता जी से उन राक्षसियों ने क्या पूछा कि यह कौन है, किसका दूत है, कहाँ से आया है जिसने लंका उजाड़ डाली है। तो दोस्तों, अभी भी यह रहस्य बना हुआ था। रावण के दरबार में सभी राक्षसियों के मन में यह था कि यह राक्षस, यह किसका दूत है, यह वानर कहाँ से आया है, किसने भेजा है, इत्यादि सभी बातों को लेकर जिसने अशोक वाटिका को इस तरह उजाड़ डाला है। तो दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि सीता जी ने उस समय हनुमान जी कौन है, यह तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सीता जी को भी नहीं मालूम था कि हनुमान जी कौन हैं। लेकिन दोस्तों, राक्षसियाँ जो पहरा दे रही हैं, उनकी यह सर्विस है, उनकी यह नौकरी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह कौन था, किसने अशोक वाटिका का इतना सर्वनाश कर दिया, यह वानर किसका दूत है और कहाँ से आया है, इत्यादि बातें। और सही रूप में यह सब सीता जी को भी नहीं मालूम था। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों, इस वृत्तांत के बारे में आपके जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हों, उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।